तो हम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान दलसिंह सराय परिवार की तरफ से फिर आपकी सहायता के लिए नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप पिछले कुछ दिनों से हमारा 9th क्लास का फिजिक्स का जो क्लास हुआ है उसके शागिर्द रहे हैं। आगे भी हम ये प्रयास करेंगे, आशा करेंगे कि आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे और हम आपको घर बैठे सटीक जानकारी, सही जानकारी दे करके आपके ज्ञान के विकास में हम सहायक हो सकें। ये हमारा प्रयास भी रहेगा और आपके सहयोग की आशा भी रहेगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है गति का वर्णन, लगभग उसके अंत तक पहुंच चुके हैं। एक दो न्यूमेरिकल सवाल बताकर हम इस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम जो पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे 1 मिनट के लिए उसका हम पुनः निरीक्षण कर लें। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2as। अगर इसी में ये आपका फार्मूला त्वरण के लिए है। अब अगर इसी में मंदन है v = u - at, s = ut - ½ at स्क्वायर और v² = u² - 2as। केवल साइन चेंज होता है, प्लस के बदले माइनस। यहाँ त्वरण, यहाँ मंदन, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन यानी निगेटिव त्वरण। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा टॉपिक आता है कोणीय वेग। खैर तो एडवांस मैथ की चीज है। वृत्तीय वेग, ये वृत्तीय वेग क्या है? सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए अगर कोई कण, कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या r है, सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, r त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु एक समान वेग से, वेग एक समान नहीं होता है, एक समान चाल से गतिशील है। इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में A से चलकर कोई वस्तु एक चक्कर लगाकर फिर यदि A पर पहुंचती है तो हम यहाँ देखेंगे दूरी कितनी हो गई। तो एक चक्कर जो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होती है 2πr। अब हम मान लेते हैं कि समय लगा t सेकेंड, और यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ मीटर तो यहाँ भी मीटर। तो इस स्थिति में हम कहेंगे वृत्तीय वेग बराबर 2πr/t मीटर पर सेकेंड। 2πr/t मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि एक समान गति से अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो यहाँ पर चाल और वेग के बारे में सोचना पड़ जाता है। चूंकि वेग एक सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, तो इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रहा है तो हम कहते हैं उसकी चाल एक समान। लेकिन वेग को हम कहते हैं असमान। क्यों? यहाँ पर आकर के चाल और वेग का महत्व थोड़ा अधिक अर्थ रखने लगता है। चाल एक समान और वेग असमान। क्यों? यहाँ से अगर कोई पिंड गतिशील होता है वो इस दिशा में जाना चाहेगा, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। यहाँ पर अगर पहुंचा तो ये इस दिशा में जाना चाहेगा, लेकिन केंद्राभिसारी बल के कारण ये इस तरह केंद्र की ओर इसका झुकाव होता है। यहाँ पर आने के बाद इस दिशा में, ये इस दिशा में, इस दिशा में, तो हम क्या देखते हैं, हर एक पोजीशन में
इसके वेग में यानी गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से गतिशील हुआ, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन पथ ऐसे घूम गई, यहीं पर मान लेते हैं तो ऐसे जाना चाहिए, फिर परिवर्तन हुआ, यानी हर एक बिंदु पर इसकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए हम वेग को एक समान नहीं कहेंगे, हमारा वेग असमान होता है। यानी यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो रहा कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का चाल समान, वेग समान, चाल समान, वेग असमान, चाल असमान, वेग समान, चाल असमान, वेग असमान, इन चारों ऑप्शन में सही कौन है? तो यहाँ ध्यान देना चाहिए, चाल समान लेकिन दिशा में बार बार परिवर्तन होने के कारण वेग असमान कहलाता है। ये वृत्तीय वेग के बारे में है। अब एक कोणीय वेग की बात आती है, जो 2000 ईस्वी से पहले के सिलेबस में तो था लेकिन अब नहीं है, तो वो अतिरिक्त चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, वो एडवांस मैथ या आगे के क्लास में चर्चा में है। फिलहाल पहले के सिलेबस में था, अब नहीं है, तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी को आधार मान करके अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो इस बात को इसी जगह विराम देते हैं और आइए इन फार्मूलाओं का, सूत्रों का कुछ और अधिक से अधिक उपयोग देखें। मान लेते हैं एक छोटा सा सवाल, किसी कार की चाल 1 सेकेंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो त्वरण की गणना करें। साधारण सा सवाल है। देखिए, इसमें जो हमारे पास जानकारी है उसको पहले नोट कर लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 45 किलोमीटर हो गया, ये हो गया प्रारंभिक वेग। आप जानते हैं कि वेग का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, अतः 40 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल के हम ले आएंगे मीटर पर सेकेंड में। वो भी शायद आपको पता होगा, 5/18 से गुणा किया जाता है, यानी 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब भी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 गुने 5/18, 15 तिया 6 तिया, और फिर यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड। इसको एक ही बार काट लेते हैं, 9 × 45, 9 × 18। यू प्राप्त हो गया, भी प्राप्त हो गया और टी प्राप्त है 1 सेकेंड। निकालना क्या है? त्वरण, यानी ए। तो इस फार्मूला से A = V-U/T, 25/2 माइनस 20/9 मीटर पर सेकेंड बाय 1 सेकेंड। ये साधारण सी बात है। 9 2 18, 25 9 225, 20 दूना 40/1, यानी 185/18 गुने 1, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें कोई खास बात नहीं है, इसको दशमलव में हम चेंज कर सकते हैं। 18 दाएं 180 या लगभग 18 तिया 54 के आसपास। यानी हम इस फार्मूला का यूज अच्छी तरह देख लिए। अगर 1 2 3 4 इन 4 राशियों में कोई 3 राशि अगर हमें पता है तो हम चौथी राशि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका यूज देख लिए। इसी फार्मूला से यह फार्मूला उत्पन्न हुआ था, या इसी से ये हुआ था जब हम त्वरण की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो पहले यही फार्मूला हमारे सामने आया था।
और इसी को सॉल्व करके हम ये फार्मूला प्राप्त किए थे। अब जैसे कि इसकी अपेक्षा हम इस फार्मूला का यूज करना चाहें तो एक हम और सवाल लेते हैं, उसका भी कैलकुलेशन देख सकते हैं। और यहाँ कोई एक एक सवाल को बताने का प्रयास नहीं है, आपको थ्योरी बताया जा रहा है ताकि थ्योरी का ज्ञान हो जाने के बाद आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, इस पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। 5 सेकंड के बाद कार की चाल क्या होगी? साधारण सा सवाल है। चाल से गतिशील है, वर्तमान चाल u इजकल टू 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इजकल टू 5 सेकेंड, बाद चाल यानी v बराबर वाट। अब ये हमारा अस्त्र शस्त्र तैयार है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। फार्मूला लगाइए, v इजकल टू यू प्लस 80, u 8 मात्रा का बाद में लिखना है, a 0.5 और t 5। दस 10.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को थोड़ा उलट पुलट करके तरह तरह का सवाल पूछा जा सकता है। कहने का मतलब है किसी भी सवाल को पहले पढ़ना है, u, a, t, v में कौन 3 राशि पता है उसको नोट कीजिए। चौथी राशि निकालने के लिए ये जो हमारा फार्मूला है सो हमारे लिए पर्याप्त है। आप इसका यूज करके इस तरह के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में यदि मान लीजिए इस सवाल को थोड़ा बढ़ा दिया जाए कि इस समय अवधि में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। थोड़ा बढ़ा दिए, तब दूरी ज्ञात करें तो एक चीज और ज्ञात करना है, s इजकल टू व्हाट। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फार्मूला पहले से ही उपस्थित है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 8 t 5 हाफ a 0.5 t स्क्वायर 5 स्क्वायर, 8 पंचे 40। आइए 25 पचे हो गया 125, एक अंक के बाद दशमलव बट्टा 2, फिर 40 प्लस इसको डिवाइड किए तो 6.25 यानी 46.25 मीटर आंसर। यानी यहाँ पर हम एक ही सवाल में थोड़ा परिवर्तन करके, कहने का मतलब यह है किसी भी सवाल को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जिन जिन राशियों की जानकारी आपको सवाल पढ़ने से हो जाती है उसको नोट कर लीजिए। फिर आगे किस राशि को ज्ञात करना है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है और फार्मूला को यूज कीजिए और उसके बाद जो है उस सवाल को सॉल्व करने में कहीं से कोई परेशानी होने का बात नहीं है। इस तरह से हम ऐसा आशा कर सकते हैं कि आपको हम नवम क्लास के लिए जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है गति का वर्णन, उसको विगत 5-6 वीडियो में बताने का, समझाने का जो प्रयास किए हैं, शायद आपको हम अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाए होंगे। यदि संतुष्ट नहीं हुए हों तो हमें आप जरूर कमेंट करके कुछ सलाह दीजिए, हम आपके सलाह के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे और अपना हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसको कहते हैं बेहतर दे सकें वो देने का प्रयास करेंगे। अब हम अगले वीडियो में तीसरा चैप्टर जो है गति के नियम, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। तब तक दूसरी
जो दूसरा अध्याय है गति का वर्णन, उसको आप विराम देते हैं और आगे इससे संबंधित अगर कोई सवाल सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी हम मदद करने को तैयार हैं। अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को, दोस्तों को बताइए और हमें सलाह दीजिए। और किसी भी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो आप जानते ही हैं, अर्ध विद्या भयंकरी। अतः समझने के लिए अच्छी तरह से आपके अंदर दिमाग में वो बात बैठ सके, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। धन्यवाद।